प्रणाम साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसका नाम है शीतला अष्टमी बसौरा व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार शीतला माता ने सोचा कि क्यों ना आज चलकर देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोच विचार कर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर नहीं है और ना ही यहाँ मेरी पूजा होती है। माता शीतला देवी गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी मांड नीचे फेंका। वो उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए और शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। उसके बाद शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी और कहने लगी, अरे मैं जल गई हूँ, मेरा शरीर तप रहा है और जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। उसी गांव में अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने जब देखा कि अरे ये बुई माइन तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं और ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं आपके शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माइन पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, आप दही राबड़ी खा लीजिए। जब बूढ़ी माइन ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने उस बुढ़िया माई से कहा, आ माँ बैठ जा, और कहा, माई आपके सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, लाओ मैं आपकी छोटी गूंथ देती हूँ। और फिर वो कुम्हारन माई की छोटी गूंथने के लिए कंघी बालों में करने लगी और फिर अचानक उस कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो उस कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। ये देखकर वो कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चारभुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को अपने घर में कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर माता से आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन ही है। तब शीतला माता ने प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। और माता ने उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे आज तुम वरदान मांग सकती हो, तो तुम वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी यह इच्छा है, अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाली हर महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दें,
और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी भी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, ऐसा ही होगा। ये बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। और आगे कहा, ये बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है जहां शीतला सप्तमी के दिन बहुत विशाल मेला लगता है। तो साथियों, ये शीतला अष्टमी बसौड़ा व्रत कथा आपको कैसी लगी हमें अवश्य राय दे। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।